नमस्कार, एस्ट्रो चैनल के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको शुक्र की वक्री चाल के बारे में जानकारी दूंगा। 22 जुलाई को प्रातःकाल 6 बजे के आसपास शुक्रदेव वक्री हो चुके हैं और अगले 43 दिनों तक 4 सितंबर तक वो वक्री रहेंगे। वर्तमान में शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 22 जुलाई को सिंह राशि में ही वो वक्री हो जाएंगे। शुक्र इस समय मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं और 25 जुलाई को बुध भी यहाँ आ जाएंगे। तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। वक्री चलते हुए 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करके और उल्टे चलते हुए सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दूंगा कि जब कर्क राशि में राशि परिवर्तन होगा उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा। आज आपको वक्री स्थिति के बारे में जानकारी देंगे, शुक्र की सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्र भौतिक सुख साधन के स्वामी हैं। शुक्र संतान के विवाह के स्वामी ग्रह हैं। जितना भी जीवन में हमारे भोग सुख साधन की जो वस्तुएं हैं उन सबका आधिपत्य जो है वो शुक्र के पास है। शुक्र कला के स्वामी हैं। तो अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए पंचम भाव में शुक्र का गोचर चल रहा है और यहीं पर वो 22 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। पंचम भाव में वक्री होने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना होगा। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, प्यार मोहब्बत में हैं, तो आप उस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको कोई ब्रेकअप वगैरह हो सकता है और कोई मानसिक तनाव भी आपको अपने पार्टनर के माध्यम से मिल सकता है। साथ ही संतान की ओर से आपको जो है काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, पदभ्रष्ट वगैरह ना हो, उसके शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही यदि आप भी छात्र हैं तो अपनी शिक्षा का आप खास ध्यान दीजिएगा। शुक्र की एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो भौतिक सुख साधनों में आपका ज़्यादा मन लगेगा इस गोचर के दौरान और शिक्षा से आपका भटकाव हो सकता है। हालांकि आपको धन लाभ के अवसर इस गोचर के दौरान मिलेंगे, परंतु यदि जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में आप निवेश करते हैं तो काफ़ी सतर्क होकर निवेश कीजिएगा, अन्यथा ये शुक्र जो है आपका कहीं ना कहीं धन भी फंसवा सकता है इन सब चीज़ों में निवेश करने के वजह से। सप्तमेश होकर पंचम भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए इस गोचर के दौरान। और पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आपसी सामंजस्य को बना के रखें, अन्यथा किसी छोटी सी वाद विवाद भी बड़ा कलह का रूप ले सकती है। तो मेष राशि वालों को खासा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी अगले 43 दिनों तक। इसके बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के स्वामी ही बनते हैं शुक्र और चतुर्थ भाव में भौतिक सुख साधन जो माता का घर होता है यहाँ पर वो वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर वक्री होंगे तो भौतिक सुख साधनों में तो जो अभी आपकी वृद्धि बनी हुई थी उसमें आपका मन और ज़्यादा लगेगा, जिससे आपका जो है धन कहीं ना कहीं ज़्यादा आप खर्च करेंगे। कर्ज लेने की भी स्थिति आ सकती है भौतिक सुख साधनों पर खर्चा करने की वजह से। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है, आपके छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में है, रोगेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही जैसा मैंने बताया छठे भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रुओं का घर होता है और यहाँ के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे तो भौतिक सुख साधनों पर आपको खर्चा वगैरह करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो आप काफ़ी बजट वगैरह मेंटेन करके चलें, अन्यथा आपका जो है बजट बिगड़ सकता है। साथ ही दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कार्यस्थल पर भी कोई षड्यंत्र वगैरह हो सकता है, कोई स्टिंग ऑपरेशन वगैरह जैसी चीज़ों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि खासतौर पर आप पब्लिक सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आपका पब्लिक अपीयरेंस ज़्यादा रहता है, जनता से जुड़ाव वाला कोई काम करते हैं सीधा जनता से, तो आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। मिथुन राशि की बात करते हैं। तीसरे भाव में शुक्र वक्री होने जा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छे अवसर बनेंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा। पिता का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। बस उनके स्वास्थ्य का और उनके साथ थोड़ा संबंधों की ट्यूनिंग आप अच्छे से करके चलिएगा तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपकी लाभदायक यात्राएं लगातार होती रहेंगी। मित्र भी आपके इस गोचर के दौरान आपको कहीं ना कहीं सहयोग देंगे, जिससे आपके कुछ रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा धर्म कर्म में आपकी रुचि कम हो सकती है क्योंकि भौतिक सुख साधनों में आपका मन लगेगा, भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए गोचर अच्छा कहा जा सकता है। बस थोड़ा सा आप अपने खर्च का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। आपके धन भाव में शुक्र का गोचर चल रहा है, यहीं पर वो वक्री हो जाएंगे और आपके लिए काफ़ी शुभ होते हैं
शुक्र एक तो एकादश भाव लाभ के स्वामी और चतुर्थ भाव सुख साधन के स्वामी बनते हैं और दूसरे भाव में है तो वक्री हो रहे हैं। अपने वाणी का आप ध्यान रखिएगा। कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं या कोई भी वाणी संबंधित काम करते हैं, नौकरी वगैरह छूटने की स्थिति बन सकती है। अपने वाणी पर काफी संयम बरतिएगा क्योंकि शनि भी वक्री हैं, अष्टम भाव में आपके कर्क राशि पर ढैया चल रही है और सीधा दृष्टि संबंध शुक्र के साथ उनका बन रहा है और मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं। 25 जुलाई से बुध भी वाणी के घर में आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति बनेगी दूसरे भाव में शुक्र के वक्री होने के बाद, ये आपकी वाणी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, जिससे आपके परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष से भी संबंध प्रभावित होंगे और यदि अविवाहित हैं आपके रिश्ते आपके वाणी दोष की वजह से कहीं ना कहीं टूट सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि होने की वजह से मूत्र विकार या डायबिटीज जैसी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ सकता है और यदि पहले से समस्या है तो ये बढ़ भी सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आपकी राशि में शुक्र का गोचर चल रहा है और यहीं पर वो वक्री हो जाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामियों का लग्न में वक्री रहेंगे। अपने कार्यशैली का ध्यान आप रखिएगा, साथ ही अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि सप्तम भाव में शनि का भी गोचर चल रहा है और वो भी वक्री है इस समय। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपको करने से बचने की आवश्यकता है। साथ ही इस गोचर के दौरान अगले 43 दिनों तक कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा अनैतिक कार्य मत कीजिएगा जिससे आपका मान सम्मान समाज में प्रभावित हो। तो सिंह राशि वालों को इस गोचर के दौरान कुछ ज़्यादा करने की तो आवश्यकता नहीं, बस आपको अपने चरित्र को मजबूत रखने की आवश्यकता है, वरना आपका समाज में मान सम्मान प्रभावित होगा। कन्या राशि की बात करें, द्वादश भाव में शुक्र का गोचर चल रहा है। द्वादश भाव में शुक्र का गोचर अपवाद स्वरूप होता है। बाकी ग्रहों का गोचर जहां 12वें भाव में खराब माना जाता है, वहीं शुक्र जो है अपवाद स्वरूप वहां काफी शुभ फल देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वहां शुक्र उच्च राशि मीन में विराजमान होते हैं। परंतु यहाँ वक्री होने जा रहे हैं तो आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अनैतिक कार्यों से बचने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह करने से आपको बचना चाहिए। शराब सिगरेट बीड़ी सिगरेट या जो तंबाकू या मांस मदिरा का सेवन जो लोग करते हैं उनको काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। शुक्र की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो कोई रोग भी हो सकता है, क्योंकि छठे भाव में शनि भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं पाचन संबंधी कमर से लेकर पैर तक की समस्या आपको दे रहे हैं। शुक्र उसमें वृद्धि कर सकते हैं, जैसे यूरिन इन्फेक्शन वगैरह की समस्या दे सकते हैं, डायबिटीज वगैरह की समस्या आपको दे सकते हैं, हार्ट डिजीज वगैरह आपको यदि पहले से है तो काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। 12वें भाव में शुक्र है तो कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य मत कीजिएगा इस गोचर के दौरान, अन्यथा आप कोई कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं, ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। यदि महिला है तो पुरुष और पुरुष है तो महिला के माध्यम से। तो काफी चरित्र को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी कन्या राशि वालों को। तुला राशि की बात करते हैं। एकादश भाव में शुक्र वक्री हो रहे हैं, काफी शुभ स्थिति आपके लिए बनने वाली। अभी भी शुक्र आपके लिए जहां आय में वृद्धि कर रहे थे, अब शुक्र एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं, आपके आय में और भी वृद्धि होगी। आपको जो है कहीं ना कहीं संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप निवेश करते हो तो आपको चौतरफा लाभ होने की उम्मीद बनेगी। साथ ही विदेशों से व्यापार करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ होगा। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति, विदेश यात्रा के योग, उच्चाधिकारियों से लाभ होगा। बड़े भाई से आपको कहीं ना कहीं कोई सहयोग और आर्थिक सहयोग आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तो जो तुला राशि वाले उन लोग के लिए जबरदस्त रहने वाला है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके जो छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं और लग्नेश होते हैं, तो छठे भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में तो थोड़ा सा बड़े भाई के साथ अपने संबंधों को ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सप्तमेश और द्वादशेश होकर दशम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। यदि आप कोई भी राजनीति या सरकारी क्षेत्र या सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं तो आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको कार्यस्थल पर कोई धोखा या षड्यंत्र वगैरह के आप शिकार हो सकते हैं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और भौतिक सुख साधनों में निवेश करने जैसे भूमि भवन वाहन या गाड़ी वगैरह आप खरीदने जा रहे हैं तो काफ़ी सतर्क होकर निवेश कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई हानि भी हो सकती है। साथ ही द्वादशेश होकर दशम भाव में है तो आपका जो है खर्च भी बढ़ेगा और बेवजह के खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। तो शुक्र का गोचर दशम भाव में वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आप काफ़ी सतर्क रहिएगा। और आपके ऊपर भी ढैया चल रही वृश्चिक राशि वालों के ऊपर चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं तो और वक्री भी हैं। अपने माता का विशेष ख्याल रखिएगा इस गोचर के दौरान, उनके स्वास्थ्य का। धनु राशि की बात करते हैं। भाग्य स्थान में गोचर होने जा रहा है और छठे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए, भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। लाभेश होकर भाग्य स्थान में तो लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, विदेश यात्राओं के योग, छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। साथ ही आपका पराक्रम और साहस भी बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आपका जो एक
आपकी पर्सनालिटी में भी निखार देखने को मिलेगा और भौतिक सुख साधनों में थोड़ा सा मन लगने की वजह से धर्म कर्म में आपकी रुचि घट सकती है। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा, साथ ही पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा इस गोचर के दौरान। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में शुक्र का गोचर चल रहा है। आपके लिए जैसे पहले मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, अब भी वही कह रहा हूं, आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये काफी समस्यादायी रह सकता है। अष्टम भाव में शुक्र का वक्री होना और दूसरे भाव में शनि भी वक्री है, उनके साथ सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है और मंगल भी बैठे हुए हैं। आपको जैसे यौन रोग जैसी समस्या, गुप्तांगों में समस्या, साथ ही आपको जो है डायबिटीज और यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या, दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं क्योंकि मंगल अष्टम भाव में, शनि भी दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। बुध भी 25 जुलाई को आ जाएंगे तो आपको स्किन डिजीज वगैरह भी हो सकती है, एलर्जी वगैरह, आप इसका ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में शुक्र हालांकि बैठे हैं, आपको ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र इन सब चीजों में यदि रुचि है तो उसमें शुक्र जो है आपको लाभ कराएंगे। शुक्र अष्टम भाव में अचानक धन लाभ भी कराते हैं। यदि आप शेयर बाजार वगैरह में निवेश करते हैं तो हो सकता है इस गोचर के दौरान आपको कोई अचानक धन लाभ हो जाए। साथ ही कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे हैं तो भी आपको जो है कहीं ना कहीं कोई हो सकता है अच्छी डील ये शुक्र दिला दें। परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से मकर राशि वालों को बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी अगले 43 दिनों तक। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के सप्तम भाव में शुक्र का गोचर चल रहा है, मंगल भी साथ में बैठे हैं। जैसा वैवाहिक जीवन के संदर्भ में पहले बताया था कि लग्न में बैठे शनि की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है और तीसरे भाव में बैठे राहु की भी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर है। शुक्र यहीं वक्री होने वाले हैं। अपने चरित्र का, अपने वैवाहिक जीवन का बेहद आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी धोखा आपको मिल सकता है या कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह यदि आप उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो उजागर होने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में तलाक तक की नौबत आ सकती है। साथ ही यदि आप किसी रिलेशनशिप में तो आपको कोई धोखा वगैरह भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, वक्री हो रहे हैं तो आपके जो है व्यापार में भी कहीं ना कहीं समस्या देंगे। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। कोई भी कागज वगैरह हस्ताक्षर करते समय अच्छे से देख परख लीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा भी हो सकता है। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा रहेगा। लग्जरी या ब्रांडेड आइटम खरीदने में आपका मन कुछ ज़्यादा ही लगेगा। भौतिक सुख साधनों में आपको खर्च भी आपका ये शुक्र बढ़ाएगा सप्तम भाव में बैठ के, जिससे आपको कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा, भाग्य शुक्र सप्तम भाव में है तो आपको कहीं ना कहीं पति पत्नी को जो है एक दूसरे के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है, परंतु एक दूसरे के भाग्य का जरूर एक पति पत्नी को सहयोग मिलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं भाग्यवश जो है ठीक चलेगा इस गोचर के दौरान। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। छठे भाव में गोचर चल रहा है शुक्र का और यहीं पर वो वक्री होने जा रहे हैं। छठे भाव में शुक्र का गोचर कभी भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में या नीच राशि कन्या बनती शुक्र की। तो आपको बुरे व्यसनों से बचने की आवश्यकता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो आपको सात्विकता बरतनी चाहिए। द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो बेवजह के खर्च बढ़ेंगे, अनावश्यक यात्राओं पर आपका खर्च होगा जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। मानसिक तनाव भी आपका इस गोचर के दौरान बढ़ सकता है। साथ ही अनैतिक कार्यों से दूर रहिए। आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, द्वादश में शनि से दृष्ट रहेंगे। शुक्र तो कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला चल रहा है उसमें भी समस्या देखने को मिलेगी, विलंब हो सकता है। साथ ही आप कोई भी अनैतिक कार्य मत कीजिए, अन्यथा आप नए वाद विवाद में फंसेंगे जिससे आपको कोई कानूनी मामला भी आपके ऊपर हो सकता है। साथ ही समाज में आपका जो है चरित्र दोष की वजह से जो है आपका मान सम्मान भी प्रभावित होगा। और छठे भाव में शुक्र बैठे हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मंगल भी बैठे हैं तो जैसा मैंने बताया यौन रोग वगैरह हो, आपको कुछ समस्या हो सकती है गुप्तांगों में, या आपको डायबिटीज़ या जैसे यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही अपने पाचन का ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि की भी दृष्टि है और कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का आप अपने ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको कोई काफ़ी समस्या देखने को मिल सकती है नसों में या हड्डियों में। तो मित्रों ये था 12 राशियों पर शुक्र के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो 22 जुलाई से आज उनका वक्री काल शुरू हो चुका है और अगले 43 दिनों तक 4 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 7 अगस्त को वो सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी वीडियो मैं आपको आने वाले समय में दूंगा जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा कर्क राशि में। उपाय की बात करें, वक्री काल में शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शुक्र का मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप लोग 108 बार स्फटिक की माला से जाप कीजिए। साथ ही हल्के रंगों के जो वस्त्र होते हैं जैसे सफ़ेद रंग या आपको जो है हल्के कलर जो होते हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। साथ ही नहाने के उपरांत जो है
हल्का कोई सुगंधित इत्र जो है जैसे चंदन का या गुलाब का हल्का सा आप अपने वस्त्रों पर या अपने शरीर पर उसका इस्तेमाल कीजिए तो भी काफ़ी अच्छा होगा। और काफ़ी स्वच्छता बरतिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, तो ऐसे लोगों को वैसे भी शुक्र जो है अच्छे शुभ और अच्छे परिणाम देते हैं। और सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना आप लोग कर सके उतनी पूजा उपासना कीजिए, क्योंकि शुक्र का जो उपासना होती है उसमें जो है भगवान शिव काफ़ी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शुक्र का आशीर्वाद आपको वैसे भी प्राप्त होता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है। साथ ही हमारे यहाँ जीपे की भी सुविधा उपलब्ध है, तो आप उस पर भी जो है उसके माध्यम से पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।